Hello students, my name is Gargi and in this video lecture we are going to start our chapter subject verb agreement. Now what subject verb agreement? As we know, subject and verb both are very important parts of a sentence. Verb के बिना हम sentence नहीं बना सकते और अगर verb है then subject भी होगा, right? So subject और verb दोनों ही बहुत important part होते हैं किसी भी sentence के. अब अगर वो दोनों बहुत important हैं then उनमें कुछ agreement होना चाहिए. Like there should be a coordination between these two. So basically what is subject verb agreement? That the subject and verb, they should agree with each other. The verb should agree with its subject. जो हमारा verb है वो किसके साथ agree करना चाहिए? Subject के साथ agree करना चाहिए. किसमें? In number and in person. This is very important. Now जब हम subject को लिखते हैं और जब हम उसके साथ कोई verb लगाते हैं तो it should agree with each other in number and in person. How? If I write I am playing, so I here is a different person, right? और I के साथ हम verb कौन सी लगाते हैं? am लगाते हैं, helping verb. I के साथ am लगाते हैं, correct? But if I write they, then they is in plural and it's a different person. तो दे के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? आर इन प्रेजेंट टेंस. सो दे आर प्लेइंग, करेक्ट. सो आई के साथ हम एम लगाते हैं और दे के साथ हम आर लगाते हैं. सो आर सब्जेक्ट एंड आर वर्ब दे आर बोथ अग्रीइंग विद ईच अदर. एक जो हमें सब्जेक्ट लगाया है वही वैसी ही हमें वर्ब भी लगानी है, करेक्ट. ये तो हो गई पर्सन की बात. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर, सिंगुलर है या प्लूरल है. सो इफ आई राइट बर्ड्स, बर्ड्स क्या है? प्लूरल है, करेक्ट. तो जब हम फ्लाई वर्ब लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? बर्ड्स फ्लाई, राइट. बट इफ आई राइट बर्ड, सो इट्स सिंगुलर. और सिंगुलर में जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो बर्ड सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब हम वर्ब लगाते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं व्हेन आवर सब्जेक्ट इज इन द सिंगुलर. सो आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर है तो हम फ्लाइज लिखेंगे, करेक्ट. सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, दैट सब्जेक्ट शुड अग्री विद इट्स वर्ब इन नंबर एंड इन पर्सन. दोनों एक दूसरे के साथ अग्री करने चाहिए, किसमें? नंबर और पर्सन में. अगर हमारा सब्जेक्ट जिस भी नंबर का है, जिस भी पर्सन का है, वो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी लेगा, ठीक है. सो नाउ वी हैव डिफरेंट वर्ब्स एंड वी हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स. वर्ब तो हमारे पास लिमिटेड है, कुछ ही वर्ब्स होती हैं, बट सब्जेक्ट तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी पुट आवर वर्ब. नाउ देयर आर फ्यू रूल्स. हमारे पास कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं कि इस सब्जेक्ट के साथ यही वाला वर्ब लगता है, ठीक है. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में किस सब्जेक्ट के साथ हमें कैसी वर्ब लगानी है. अगर सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? अभी तो हमारे पास सब्जेक्ट एक है तो उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगा दी. बट व्हाट इफ वी हैव टू सब्जेक्ट्स? तो अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट होंगे तब हमें क्या करना है, ठीक है. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ कैसे डिफरेंट वर्ब लगानी है, ठीक है. सो आवर फर्स्ट रूल इज वन ऑफ रूल, द वन ऑफ रूल. इफ वी हैव वन ऑफ इन आवर सेंटेंस और उसके बाद जो हमारा नाउन आएगा तो हम कैसे वर्ब लगाएंगे, ठीक है. सो लुक हियर, वन ऑफ माई अंकल्स डैश इन यूएसए एंड योर वर्ब इज लिव, ठीक है. सो एज यू कैन सी वन ऑफ माई अंकल्स. नाउ अंकल्स हियर इज इन द प्लूरल, राइट. सो एज वी से प्लूरल वर्ब के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा. But what about this one of? So in this sentence sense क्या निकल रहा है? That one of my many uncles, I have many uncles but one of them वो USA में रहते हैं. तो इसका सेंस क्या निकला? सिंगुलर निकला, करेक्ट. That one of my uncles, one of my uncles. तो हम वर्ब भी कैसी लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे, करेक्ट. सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? one of my uncles lives in USA, ठीक है. But in the second sentence
Hannah is one of those people who dash to read comic books, and your verb is read. Now, your verb is like. अब in this sentence, Hannah is one of those. हमारे पास वैसे ही जैसे वन ऑफ था वैसे यहाँ पे भी वन ऑफ है, ठीक है. वन ऑफ दोज पीपल, पीपल हमारा प्लूरल है, जैसे यहाँ पे हमारे पास अंकल प्लूरल था. बट व्हाट इज द one thing that is different from the first sentence? That's who. And what's who here? It's a relative pronoun, ठीक है. And as we know, relative pronoun refers back to its antecedent, correct? So that's why हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके हमारी वर्ब लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, ठीक है. So Hannah is one of those people who like to read comic books, ठीक है. हम यहाँ पे वर्ब सिंगुलर वाली नहीं लगाएंगे. यहाँ पे जैसे हमने लिव्स लिखा था वहाँ पे हम लाइक्स नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हम लाइक लगाएंगे. क्यों? क्योंकि पीपल क्या है, प्लूरल में है, सिंगुलर में नहीं है, ठीक है. बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ डिफरेंट है. एंड व्हाट इज दैट? ओनली. Hannah is the only one of those people who dash to read comic books. Same verb है आपकी like, ठीक है. Now, because of this only, Hannah is the only one of those people who. Now, it will not matter that we have who here. We also have only, ठीक है. So, उन सब में से एक, the only one, ठीक है. सो दैट्स वाई आर वर्ब विल बी इन द सिंगुलर, ठीक है. सो दीज आर आर 3 रूल्स ऑफ वन ऑफ, ठीक है. वन ऑफ, अगर सिंपली सिर्फ वन ऑफ है हमारे पास तो हम वर्ब सिंगुलर में लगाएंगे. बट अगर रिलेटिव प्रोनाउन के साथ है वन ऑफ, देन हमारी वर्ब प्लूरल में होगी. बट अगर हमारी रिलेटिव प्रोनाउन के साथ वन ऑफ लगाए और उसके साथ ओनली भी लगाए तो हम वर्ब कौन सी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली वन ऑफ दोज पीपल, ठीक है. सो दिस वाज आवर वन ऑफ रूल. नाउ नेक्स्ट वी हैव एंड. अभी एंड के साथ डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं बहुत सारे. एंड का क्या काम होता है? दो वर्ड्स को जोड़ना, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना, करेक्ट. सो इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, अगर दो सब्जेक्ट्स, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर एंड के साथ जॉइंड है तो इजंट इट ऑब्वियस कि वन और वन मिलके दो बन जाएंगे, तो इट्स ऑटोमेटिकली इन द प्लूरल, करेक्ट. इफ आई से ठीक है. सो हमारे पास दो सब्जेक्ट आ गए. अभी तक हमारे पास सब्जेक्ट एक ही था, बट मैंने बोला था कि we can have more than one subject. Then what will we do then? So we have two subjects, दोनों सिंगुलर में, बट दोनों मिलके तो प्लूरल बना देते हैं ना. दोनों मिलके प्लूरल बना रहे हैं तो हमारी वर्ब भी कैसी लगेगी, फिर प्लूरल लगेगी, करेक्ट. बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स. अलग अलग दो लोग हैं, ठीक है. ये और ये दो अलग अलग लोग हैं, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे. सो आवर वर्ब विल बी इन द प्लूरल ओनली. सो राम एंड श्याम आर कमिंग, ठीक है. हम इज कमिंग नहीं लिखेंगे बिकॉज ऑब्वियसली दो अलग अलग लोग हैं, है ना. एंड दोनों जॉइंड है एंड के साथ, सो इट विल टेक अ प्लूरल वर्ब. बट if two subjects are joined by and they both represent the same thing, for example, in this sentence, bread and butter dash a good breakfast, ठीक है. We have bread and we have butter and they are both joined by and. But we are talking about both of these as a breakfast. So when you consume bread and butter as a breakfast, you don't eat them separately.
You eat them together, right? You put butter on bread and then you consume it, then you eat it. So that's why it's representing a same unit. We can say that कि दोनों मिलके एक ही चीज बना रहे हैं ना, ब्रेड और बटर मिलके एक ब्रेकफास्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, ठीक है. सो जब दो सब्जेक्ट्स सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं एंड के साथ ज्वाइन होने के बाद भी, तभी भी उनमें क्या लगती है, वर्ब सिंगुलर लगती है हमेशा, ठीक है. सो हमारी वर्ब यहाँ पे क्या होगी, सिंगुलर होगी. ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट, करेक्ट. ओके. Now in this sentence, bread and butter dash sold here. अब यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी, वही सेम चीज़ है. ब्रेड बटर दोनों है एंड के साथ जॉइंड है, ठीक है. सो वर्ब सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी, सिंगुलर लगेगी, नहीं प्लूरल लगेगी. क्यों लगेगी प्लूरल, क्योंकि when a shop is selling bread and butter, they are not bound to sell them together, या you are not bound to buy them together. आप उनको अलग अलग खरीद सकते हो, आपको जबरदस्ती नहीं है कि आप ब्रेड के साथ बटर भी खरीदो ही सही, ठीक है. सो when we talk about it like this, it's all on the idea of what you are trying to say. यहाँ पे आपका जो आइडिया है वो एक यूनिट का है, ब्रेड और बटर एक यूनिट है यहाँ पे, बट यहाँ पे ब्रेड एंड बटर आर नॉट अ सेम सिंगल यूनिट, ठीक है. दे आर बोथ सेपरेट, ठीक है. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आर लिखेंगे. क्यों, क्योंकि दे आर बोथ रिप्रेजेंटिंग टू डिफरेंट थिंग्स, करेक्ट. तो जब भी हम एंड से दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं, दे बोथ रिप्रेजेंट अ सेम थिंग, ठीक है. दे बोथ रिप्रेजेंट अ सेम आइडिया, तब हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. बट इफ दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इफ दे आर गिविंग अस अ डिफरेंट आइडिया, देन वी हैव द वर्ब इन द प्लूरल, ठीक है. सो these are first two rules of and, when two subjects are joined by and. Now we have one more example. We have two sentences here, ठीक है. My friend and neighbor dash here, my friend and my neighbor dash here. Why? We have two subjects दोनों में and they are both joined by and. One will take a singular verb and one will take a plural verb. इतना भी मैं बता देती हूँ. So which one will take the singular verb and which one will take the plural verb? Can you spot it? Can you guess from? Can you give an idea कि कौन सा वाला सेंटेंस सिंगुलर वर्ब लेगा और कौन सा वाला सेंटेंस प्लूरल वर्ब लेगा? So in the first sentence, my friend and neighbor. Now in this sentence, my friend and my neighbor, when I say it like that, so can you sense that both these people are the same person? ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, वो सेम पर्सन के लिए यूज हुए हैं, बिकॉज माई फ्रेंड एंड नेबर, एक पर्सन ही मेरा फ्रेंड भी है, मेरा नेबर भी है. माई फ्रेंड एंड नेबर डैश हियर. तो अगर वो सेम पर्सन ही फ्रेंड भी है, नेबर भी है, वही ब्रेड और बटर वाला ही केस है कि ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट. सो माई फ्रेंड एंड नेबर, अभी दोनों सेम ही पर्सन है ना, ठीक है. सो दोनों में क्या लगेगा, इसमें फर्स्ट वाले सेंटेंस में वर्ब कैसे लगेगी, माई फ्रेंड एंड नेबर डैश हियर. सो हमारी वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी, दैट माई फ्रेंड एंड नेबर इज हियर. बट इन द सेकेंड सेंटेंस
माई फ्रेंड एंड माई नेबर लिखा हुआ है, दैट माई फ्रेंड एंड माई नेबर. अब कैन यू सेंस दैट माई फ्रेंड एंड माई नेबर दे बोथ आर टू डिफरेंट पीपल हेयर. मेरा फ्रेंड और मेरा नेबर दोनों अलग अलग लोग हैं, सेंस कर सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस माई फ्रेंड इज अ डिफरेंट पर्सन एंड माई नेबर इज अ डिफरेंट पर्सन. दोनों अलग अलग लोग हैं, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, एंड दे बोथ आर हेयर. सो इट्स बिकॉज ऑफ दिस एडजेक्टिव. When we use one adjective for both of them, verb हमारी singular होती है. But when we use separate adjectives for different subjects, तो हमारी verb कैसी आती है? Plural आती है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Are here. ठीक है? यहाँ पे हमने adjective एक ही use किया है दोनों के लिए. That means दोनों एक ही person के लिए बात कर रहे हैं. हम दोनों की बात एक ही person की हो रही है कि वही फ्रेंड है वही नेबर है. ठीक है, इसीलिए हमारी वर्ब क्या है? सिंगुलर है. बट यहाँ पे हमने एडजेक्टिव दोनों के लिए डिफरेंट यूज किया है. करेक्ट? माई फ्रेंड एंड माई नेबर. तो इसी से इम्प्लाई होता है कि दोनों अलग अलग लोग हैं, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, और दोनों इंडिविजुअल्स डिफरेंट है और एंड से कनेक्टेड हैं. तो वर्ब हमारी प्लूरल आ गई. सो वी हैव आवर प्लूरल वर्ब हियर एंड दैट्स आर. ठीक है, सो दिस is our next rule of and. So we studied 3 rules of and. 3 अलग अलग रूल पढ़े हमने and के. ठीक है, कि it can represent different levels, different individualities. अगर individuality अलग है तो verb plural में लगेगी. अगर they are representing the same thing तो हम verb singular लगाएंगे. ठीक है, this was our and वाले rule. Now let's look at our next rule. So next rule we have, if our subjects are joined with, as well as, together with, along with, in addition to or with. अगर इनमें से किसी से हमारे सब्जेक्ट जॉइंट होते हैं तो हमारी वर्ब कैसी लगती है? Look at this example. I with my friend dash ready to go. Now I will take a different verb and my friend will take a different verb. ठीक है, दोनों अलग अलग वर्ब लेंगे. So इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? एंड दे आर बोथ जॉइंड विद, दोनों के बीच में विद है. सो अगर ऐसी सिचुएशन कोई होती है और उनमें एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू या विद आता है, सो आवर वर्ब इज ऑलवेज पुट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. किसके अकॉर्डिंग लगती है? हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? इट्स आई के साथ वी पुट एम. करेक्ट? So whenever our subjects are joined by, as well as, together with, along with, in addition to, या simply with, so we put the verb according to the first subject. जो भी first subject है हम उसके according हमारी verb लगाएंगे. Correct? ठीक है? If our subjects are joined by or, nor, either or, neither nor, not only but also, अगर इनसे दो सब्जेक्ट्स जॉइंट हैं, देन द वर्ब विल बी पुट अकॉर्डिंग टू व्हाट? लुक एट द एग्जांपल्स. ईदर जॉन और रॉन डैश स्टडिंग. ठीक है, ईदर जॉन और रॉन. अभी ये दोनों तो सिंगुलर हैं, राइट? दोनों सिंगुलर हैं तो कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि ईदर और में हम क्या करते हैं? चूज करते हैं ईदर दिस और दैट, या तो ये या ये, दोनों में से कोई एक, दैट मीन्स सिंगुलर. ठीक है, और दोनों ही जब सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सो ईदर जॉन और रॉन इज स्टडिंग आ जाएगा, राइट? वेरी इजी. बट नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स डैश गिल्टी. नाउ इन दिस सेंटेंस थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि मोहन इज इन द सिंगुलर एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लूरल एंड दे आर जॉइंड विद नॉट ओनली बट ऑल्सो. रूल में है, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जॉइंड है दोनों. तब अब हम क्या करेंगे? अब हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सो इन दिस केस हम वर्ब लगाते हैं नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. जो सब्जेक्ट वर्ब के सबसे पास में होगा हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे. सो यहाँ पे वर्ब के पास में क्या है? हिज फ्रेंड्स. हिज फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल. सो हम वर्ब क्या लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे क्योंकि नियरेस्ट तो वही है. सो नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स
आर गिल्टी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में नीदर यू नॉर ही। अब इस सेंटेंस में दोनों का पर्सन डिफरेंट है, यू एंड ही, दे बोथ टेक डिफरेंट वर्ब्स। यू के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ही के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, बट वी नो द रूल दैट नीदर नॉर के साथ अगर जॉइंड है सब्जेक्ट तो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, राइट, एंड नियरेस्ट वर्ब, नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, ही है, ही सिंगुलर है, सो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। सो नीदर यू नॉर ही इज गिल्टी। ओके, सो इन दोनों में डिफरेंस हमेशा याद रखना है, एज वेल एज टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू विद, इन सब के साथ वर्ब कौन सी लगती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। बट इफ आवर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सो हमारी वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, इफ दे आर इन डिफरेंट नंबर और डिफरेंट पर्सन। क्योंकि दोनों अगर सिंगुलर हैं लाइक हियर तो कोई इश्यू ही नहीं है, बट अगर दोनों डिफरेंट पर्सन या डिफरेंट नंबर में है तो हमें कौन सी लगानी है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है वर्ब। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट वी हैव ईच, एवरी, ईदर, नीदर, they are always followed by singular noun. When we talk about each, every, either, neither, ये हमेशा singular noun follow करती है इनको, मतलब इनके बाद जो noun आएगी वो हमेशा singular होगी। ठीक है, बिकॉज हम जब बात करते हैं each, every, either, neither, तो ये individuality को शो करती है कहीं ना कहीं, they tell us each and every one, like individually we talk about. So when we say that each, every, either, neither and they are always followed by a singular verb, तो अगर वर्ब सिंगुलर है, सॉरी अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही होगी, ऑब्वियस। ठीक है, सो एवरी टीचर इन द स्कूल डैश प्रेजेंट। नाउ एवरी टीचर, एवरी, ठीक है, फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन, ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन, तो वर्ब भी कौन सी लगेगी, सिंगुलर लगेगी, तो एवरी टीचर इन द स्कूल इज प्रेजेंट हो जाएगा। गॉट इट, अंडरस्टूड, वेरी इजी। ठीक है, सो एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद के साथ फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है, और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। एवरी, ईच, एवरी, ईदर, नीदर ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड दैट्स व्हाई वी पुट द वर्ब इन द सिंगुलर ओनली। ओके, सो ये तो हमारे इतने रूल हो गए, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट लेट्स लुक एट द नेक्स्ट रूल्स। एंड नेक्स्ट रूल इज when the sentence starts with there, there से अगर हमारा sentence start हो रहा है तो verb कैसी लगेगी। For example, we have two sentences, there dash books on the table, there dash a garden. Now when this sentence is starting with there, तो verb किसके according लगेगी, the noun or the words followed by the verb. Okay, but for example, there dash books on the table. Now in the sentence we have books which is in the plural, so our verb will be put accordingly. For there dash books on the table, there are books on the table. ठीक है, the verb will not be affected by there, it will be affected by this. The verb, the words, yeah, the subject according to this. There dash a garden. Now a garden singular, so there is a garden. ठीक है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, वर्ड्स आफ्टर दिस, कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, सो देयर हो गया। देन वी हैव रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट्स अ रिलेटिव प्रोनाउन, इन दिस सेंटेंस इट इज आई हु। नाउ इन दिस सेंटेंस हु इज आवर रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, सो व्हेनेवर वी हैव अ रिलेटिव प्रोनाउन, अ सेंटेंस स्टार्टिंग विद अ रिलेटिव प्रोनाउन, सो वर्ब विल बी पुट अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट। ठीक है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगेगी। सो इन दिस सेंटेंस इट इज आई हु डैश कॉल्ड यू। अब इसका एंटीसीडेंट क्या है, सो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, आई के अकॉर्डिंग। आई के अकॉर्डिंग लगेगी तो वर्ब प्लूरल में लगेगी, तो प्लूरल में लगेगी तो हैव लगेगी। ठीक है, द बुक दैट डैश शेयर इज माइन, द बुक सिंगुलर, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, तो इज लग जाएगा। ठीक है, सो व्हेनेवर वी हैव अ रिलेटिव प्रोनाउन
and the sentence starting with that. कौन सा sentence? ये वाला sentence. So the verb will be put according to the antecedent and not any other word in the sentence. Word चाहे कोई से भी हो sentence में, किसी भी number में हो, किसी भी person में हो, but हमें verb किसके according लगानी है? Antecedent के according लगानी है. ठीक है? Then we have nouns indicating names of country, provinces, title of a book. अगर sentence में किसी book का title है and the title is in the plural, so it will not affect the verb. वर्ब उसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, वर्ब उसके नेम के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, वर्ब बुक के अकॉर्डिंग लगेगी. बुक तो सिंगुलर है. फॉर एग्जाम्पल द अरेबियन नाइट्स. अभी अरेबियन नाइट्स पढ़ने में नेम ऑफ द टाइटल ऑफ द बुक तो क्या है? प्लूरल है. द अरेबियन नाइट्स, बहुत सारी नाइट्स, बट बात तो हम बुक की कर रहे हैं ना, कि एक बुक. सो इन दिस केस व्हाट वी डू इज वी पुट द वर्ब इन सिंगुलर. ठीक है. सो द अरेबियन नाइट्स is a collection of stories. ठीक है. We will not write the Arabian Nights are a collection of stories just because the title of the book is in the plural. Just like that we say the United States of America. अब United States of America है, states है, ठीक है, बहुत सारे plural दिखता है, but है तो singular, it's a country only रो. तो एक country है तो singular है. So we will say the United States of America हैज़ अ बिग आर्मी. हम हैव नहीं लगाएंगे वहाँ पर, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री. स्टेट्स है, प्लूरल है, माना, बट है तो कंट्री. उसका नाम कुछ इम्प्लाई कर रहा है, बट वो एक्चुअल में तो कंट्री है, वो सिंगुलर है. सो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ अ बिग आर्मी. हम हैव नहीं लगाएंगे वहाँ पे. ठीक है. सो इन दीज केसेस जब नाम किसी चीज़ का प्लूरल लगता है बट है तो वो चीज़ सिंगुलर, उसका नाम कुछ भी हो जाए फिर, ठीक है, प्लूरल हो या सिंगुलर हो. नेक्स्ट वी हैव नाउन्स विद प्लूरल फॉर्म सिंगुलर मीनिंग. अभी प्लूरल फॉर्म सिंगुलर मीनिंग क्या होता है? कि ऐसे नाउन्स जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं बट एक्चुअल में होते सिंगुलर हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव फिजिक्स. अभी फिजिक्स दिखने में तो कैसा लग रहा है? इसका फॉर्म कैसा लग रहा है? कि प्लूरल है. एंड्स, न्यूज़, इनिंग्स कैसे लग रहे हैं दिखने में? कि प्लूरल है ना, बट एक्चुअल में ये होते सिंगुलर है. और इनके साथ हम वर्ब भी कैसी लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं. सो विल से द न्यूज़ इज ट्रू. न्यूज़ इज, न्यूज़ आर नहीं लिखेंगे, द न्यूज़ इज. फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. या मैथमेटिक्स, ठीक है, सोशल स्टडीज, बिलियर्ड्स, इनिंग्स, ठीक है, जिम्नास्टिक्स, ऑल दीज वर्ड्स they look like they are in the plural but they are actually in singular and they take the verb in singular. ठीक है. So we have completed around 8 rules today and in our next lecture we will cover the rest of the rules.